जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों के सामने सेंटेंस के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो भाषा से हमने शुरू किया था। जिसको हमने 3 यूनिट इसमें जोड़ा था। एक तो आपका वर्ण था, और दूसरा शब्द था, और तीसरा था जो है वाक्य। इसी को हम एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसको हम इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, और इसको वर्ड बोलते हैं, और इसको हम सेंटेंस बोलते हैं। वर्ण से हमने शुरू करके शब्द पर अपना फोकस किया, यानी वर्ण से प्रारंभ, यानी जब वर्ण जो है से खत्म होता है उसके बाद आपका शब्द शुरू होता है। लेटर के बाद वर्ड, और वर्ड जब समाप्त होता है उसके बाद आपका सेंटेंस आता है। सामान्यतः लोग सेंटेंस बताते हैं 5 प्रकार के होते हैं बेसिक स्तर पर, लेकिन अगर प्रारंभ से ही जो है सेंटेंस को सही तरीके से समझाया जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो आगे चल करके विद्यार्थियों को दिक्कत न हो। तो सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सामान्यतः जो प्रयोग में आते हैं सिंपल सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस की जो विशेषता है उसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। इसमें 2 सब्जेक्ट नहीं होते हैं, 2 सब्जेक्ट या 2 वर्ब नहीं होते हैं। 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब की अगर चर्चा होगी तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में हो जाएगी। तो हम सिंपल सेंटेंस पर आपका ध्यान लेना चाहते हैं। सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा आपका है ऑपरेटिव सेंटेंस, और चौथा 5वां आपका है EXCLANATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये आपके सिंपल सेंटेंस के 5 भेद हो गए। तो हम इसके बाद असर्टिव सेंटेंस को विधिसूचक वाक्य बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक, विधिसूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं, ऑप्टेटिव को इच्छा बोधक वाक्य बोलते हैं, और एक्सक्लेमेटरी को विस्मय या आदि बोधक वाक्य बोलते हैं। ये आपके 5 प्रकार के सिंपल सेंटेंस हैं। अब हम इसके बाद सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस पर फोकस करते हैं। बाकी सेंटेंस को हम निगेट कर देते हैं, मिटा देते हैं। असर्टिव सेंटेंस में किसी कार्य या घटना के होने की जानकारी हाँ अथवा में नाम मिलती है। हाँ अथवा
ना मिलती हैं। जैसे राम खाना खाता है, सीता पढ़ती है, रहीम घर जाता है, अब्दुल पतंग उड़ाता है, या मोहन खाना नहीं खाता है, अब्दुल पतंग नहीं उड़ाता है। तो दोनों प्रकार के वाक्य में देखा जाए तो या तो कार्य या घटना के होने की जानकारी हाँ में मिलेगी अथवा ना में मिलेगी। इसलिए इसके दो भेद होते हैं। पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा आपका है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को एक पॉजिटिव भी बोलते हैं, POSITIV। इसी को हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, और इसको बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसा कि स्वीकारात्मक से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कार्य या घटना के होने की जानकारी हाँ में मिलती है। जैसे देखिए, मोहन खाता है, इसमें मोहन के खाने की जानकारी हो रही है। इसका अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन eats। तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कार्य या घटना के होने की जानकारी हाँ में मिलती है। दूसरा आपका है निगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसमें कार्य या घटना के होने की जानकारी नहीं में मिलती है। इसमें कार्य या घटना के होने की जानकारी नहीं में मिलती है। इसमें मार्क ऑफ निगेशन, मार्क ऑफ निगेशन रहता है, जिसको नकारात्मक चिन्ह हिंदी में बोलते हैं। इसमें आता है नो, नॉट और नेवर, ये तीन। इसी से आपका इंडिकेट होता है कि वाक्य हमारा निगेटिव सेंटेंस है। नो, नॉट, नेवर। जैसे राम डज नॉट प्ले, अब यहाँ पर नॉट आपका लगा है तो निगेटिव सेंटेंस है। ही नेवर सिंग्स, नेवर लगा है, इसलिए आपका निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इस प्रकार आपका असर्टिव सेंटेंस खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं कि अगला पार्ट हम किस पे